सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अगला टॉपिक संधि करेंगे। संधि से पहले वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन क्या है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वर्ण विच्छेद को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उम्मीद है सबको वो क्लियर होगा। अब करेंगे हम वर्ण संयोजन और ये बहुत ईजी है, ठीक है। हालांकि वर्ण संयोजन आप सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं जहां आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्लियर? सबसे पहले वर्ण संयोजन क्या होता है? अनेक वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाषा की यात्रा आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं शब्दों की तरफ। क्लियर? और जब अनेक वर्णों को मिलाएंगे, उसमें चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, तब हमारा शब्द बनेगा और उन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। और आपको वर्ण संयोजन करते समय ध्यान रखना है कि जब भी आप स्वर और व्यंजन को मिक्स करेंगे, जैसे मान लो र और आ और शा को मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो स्वर है इसको कंप्लीट नहीं लिखना है। आपको इस स्वर को रा में ऐड कर देना है। और जब आप इसको इसमें मिलाओगे, कोई मात्रा नहीं लगेगी। ये जो इसकी तिरछी लाइन है, ये जो इसका हलंत है, ये हट जाएगा। अगर आप इसको हटा कर लिखोगे तो समझ जाओ कि इसमें आपने आ को ऐड किया है। क्योंकि सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन को जान लेते हैं। आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है स्वर क्या होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी बिना स्वरों के वो कंप्लीट नहीं होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम वर्ण संयोजन करेंगे तब हम स्वरों और व्यंजनों को मिलाएंगे, लेकिन वहाँ हम स्वरों को कंप्लीट नहीं लिखेंगे, स्वरों की मात्रा लगाएंगे। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, ठीक है। और उन 13 में से 12 की मात्रा लगती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था, उसमें से अ की मात्रा नहीं लगती। और बिना अ के कोई भी, अगर कोई अन्य मात्रा नहीं लगेगी तो बिना अ के कोई भी वर्ण यानी कोई भी व्यंजन वर्ण पूरा नहीं होगा, आधा रहेगा। क्लियर? इसलिए व की मात्रा नहीं लगती, लेकिन व को हम उसमें मिलाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, ब, ठीक है, अ, ल, अ, व, आ, न, अ। अब इसको हम लिखेंगे। देखिए इधर ब में इस आ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट व्यंजन वर्ण बन जाएगा, क्योंकि हमने स्वर को मिला दिया है। स्वर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन पहचान के लिए इसकी तिरछी रेखा है, जो इसका ये हलंत है, इसको हमने हटा दिया है। क्लियर? ब, उसके बाद ल। सेम इसमें भी ऐसे ही है, आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके हमने हलंत को हटा दिया है। उसके बाद व के बाद क्या है? आ की मात्रा लगेगी, ठीक है। उसके बाद ना में फिर सेम वही प्रोसीजर है। ना में जो है आ की मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन हमने इसकी तिरछी रेखा को हटा दिया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने सिर्फ वही एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। ग, अभी ये आधा है, क्योंकि इसके बाद जो अगला वर्ण है, स्वर है, हम उसको देखेंगे कि वो कैसे ऐड होगा। ग के बाद क्या है? र की मात्रा कैसी होती है? मैंने कैसे बताई थी? र की मात्रा ऐसे लगेगी। क्लियर? ठीक है। री की मात्रा लगा दी है। उसके बाद है के बाद क्या है? अ दिखेगा नहीं, लेकिन इसका हलंत हमने हटा दिया है। उसके बाद म के बाद यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन है और वो आधा है। जब कोई स्वर दिया नहीं तो हम ऐड कहाँ से करेंगे? इसको हम यूँ का यूँ लिख देंगे और हम इसको दिखा देंगे कि ये आधा है। क्लियर? क्या बन गया? गृहम। आगे देखिए, ला, आह तो हलंत को हटा के कंप्लीट ला लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद देखिए आप क, श, क और श को देखकर लगता दोनों आधे हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे संस्कृत में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन चारों संयुक्त व्यंजनों में अक्षय त्र, ग और श्र होते हैं। ये 2 आधे व्यंजनों को और एक स्वर को मिलाकर कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 2 आधे स्वर हैं, बाद में कोई व्यंजन नहीं है, तो इस 2 आधे व्यंजनों को हम मिलाएंगे, लेकिन उससे आधा अक्षय बन जाएगा, क्योंकि इसका जो वर्ण विच्छेद है वो है ठीक है। तो हम इन दोनों को मिला देंगे, लेकिन हम इसमें स्वर को ऐड नहीं करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद माँ, और माँ पर कौन सी ई है, दीर्घ। क्लियर। बाद में विसर्ग है। क्लियर। उसके बाद देखिए ना, ये इसमें हम यहाँ पर स्वर है, स्वर की मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देंगे। र, अब आप ध्यान दीजिए, र के बाद स्वर है, लेकिन वो एक ही मात्रा है, तो हम मात्रा लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद श, और श को हमने कंप्लीट कर दिया है। क्लियर। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए आप, आ क्या है, स्वर है। स्वर से पहले कोई व्यंजन नहीं है, तो हम किसी पे मात्रा नहीं लगा सकते, हम इसको यूं का यूं कंप्लीट लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप, व्यंजन है श, व्यंजन के बाद स्वर है और वो आ है, आ की मात्रा लगा देंगे। क्लियर। क्या बन गया, आशा। क्लियर। उसके बाद लास्ट देखिए ग, ग के बाद आ है, तो आ की मात्रा। उसके बाद य के बाद आ, तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। त और र, फिर वही सेम प्रोसीजर, 2 आधे स्वर व्यंजन है और उसके बाद एक स्वर है। ठीक है। तो क्या बनेगा, त और र, क्या बन गया, त्र। तो यहाँ पर बन गया त्र, और उसके बाद कौन सी मात्रा है, कौन सी ई है, ये कौन सी है, आप मुझे बताएं, कौन सी है, दीर्घ। क्लियर। तो क्या बन गया, गायत्री। क्लियर। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और बेटा छोटा छोटा इजी तो आप सभी को आता है, और जहाँ डाउट्स होने चाहिए थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। संयुक्त व्यंजनों में डाउट होता आपको, वो क्लियर कर दिए गए हैं आपको। ठीक है। ये देखना, आपको ई में डाउट होता है, ऊ में डाउट होता है। ठीक है। अगर ये वाला ऊ है तो ये वाली मात्रा लगेगी, और ये वाला ऊ है तो ये वाली मात्रा लगेगी। ये वाला है हरिश्व और ये वाला है दीर्घ। क्लियर। और बेटा आपको री पे डाउट होता है, ठीक है, इसकी ये वाली मात्रा लगेगी। क्लियर। और इससे अलग आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है सबको वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद दोनों चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।